अब यदि कोई सोचता है कि पेनाल्टी फॉर नॉट रजिस्टरिंग द प्रोजेक्ट अंडर रेरा एक्ट, रेरा एक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को रजिस्टर नहीं करने पर क्या पेनाल्टी है, यानी यदि कोई बिल्डर सोचता है या कोई प्रमोटर सोचता है कि मैं प्रोजेक्ट तो चालू कर दूं, प्रोजेक्ट को बनाना चालू कर दूं, सेल करना चालू कर दूं, एडवर्टाइज करना चालू कर दूं, लेकिन रेरा में रजिस्टर नहीं करूं तो क्या होगा, क्या पेनाल्टी लग सकती है। ये बहुत ही हाई पेनाल्टी है और बड़ी खतरनाक पेनाल्टी है, यानी इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। देखते हैं कि क्या क्या पेनाल्टीज़ हैं यदि कोई बिल्डर या कोई प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को रेरा के अंतर्गत रजिस्टर नहीं करता है तो। CCA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए सेक्शन 59 बोलता है कि इसका सबसेक्शन 1, इफ एनी प्रमोटर कंट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलता है कि हर एक को, हर प्रमोटर को या हर बिल्डर को इसमें रजिस्टर होना जरूरी है, रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन यदि इसको कोई कंट्रावीन्स करता है यानी उसको नहीं मानता है तो क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू ए पेनाल्टी, उसको पेनाल्टी लगेगी। कितनी, बीच में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, यानी 10% उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कास्ट है उसका 10% तक की पेनाल्टी लग सकती है। और एज डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी के ऊपर है कि वो कितनी पेनाल्टी लगाती है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10% ऑफ द कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की, एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तक की पेनाल्टी उसके ऊपर सेक्शन 59(1) के हिसाब से लगाई जा सकती है बाय द रेरा अथॉरिटी। उसके अलावा इसका 59(2) क्या बोलता है, इफ एनी प्रमोटर डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स, डिसीजन और डायरेक्शंस इश्यूड अंडर सबसेक्शन 1, यदि वो पेनाल्टी रेरा ने यदि आपके ऊपर लगा दी और आप उसको नहीं मान रहे हैं तो क्या होगा, तो आर कंटिन्यूज टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, या तो आपने जो भी पेनाल्टी लगाई है रेरा अथॉरिटी ने उसको नहीं माना, या फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराए बिना अपना काम किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट को ऊपर, तो क्या होगा, तो होगा ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स, यानी वो 3 साल तक की उसको जेल हो सकती है। यानी यदि एक तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं और रजिस्ट्रेशन ना कराने के बाद भी आपको ऊपर मान लो पेनाल्टी लग गई कुछ 10% तक जो है, मान लो 10% लगी या उससे कम लगी, फिर भी आप जो ना कंटिन्यू किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, यू विल बी लायबल एज ए बिल्डर या प्रमोटर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड 3 साल तक की उसमें जेल हो सकती है, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू ए फर्दर 10%, यानी 10% तो फाइन पेनाल्टी लगी थी, फिर से फाइन लग सकता है आपको 10% का फर्दर, और ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द रियल प्रोजेक्ट, और विथ बोथ, यानी 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, 10% तक का फाइन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं यदि आपने जो बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डिंग वर्क किया तो। ये है रेरा का सख्त प्रोविजन 59, सेक्शन 59। सेक्शन 60 क्या बोलता है, सेक्शन 60 बोलता है कि इफ एनी प्रमोटर प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन और कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है कि बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन यदि उन प्रोविजंस को नहीं मानता है बिल्डर, या जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू ए पेनाल्टी। उसको कितनी पेनाल्टी लगेगी, मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आर एज डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी, यानी 5% ऑफ द कास्ट ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की भी पेनाल्टी लग सकती है गलत इन्फॉर्मेशन देने में, या जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको ना मानने में। ठीक है, तो ये तो हुआ सेक्शन 60। और सेक्शन 61 क्या बोलता है, इफ एनी प्रमोटर कॉन्ट्रावीन्स एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अदर देन दैट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, यानी सेक्शन 3 में तो उसको कोई भी प्रोजेक्ट को चालू नहीं करना था जब तक कि वो रेरा में रजिस्ट्रेशन ना कराए, सेक्शन 4 में उसको रजिस्ट्रेशन कराना था, या फिर कोई भी इन दोनों के अलावा और किसी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का यदि वायलेशन करता है तो 61 सेक्शन बोलता है ही शैल बी लायबल टू ए पेनाल्टी विच में एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ, तो उसको फर्दर, यानी यदि उसने बिना रजिस्ट्रेशन के काम किया तो पेनाल्टी अलग है, और यदि रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी उसने उन चीज़ों को नहीं माना, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से काम नहीं किया या जो भी वायलेट किया, तो उसकी पेनाल्टी तो है ही है।
उनके अलावा भी दूसरे प्रोविजंस को यदि नहीं माना तो 5% की फर्दर पेनाल्टी है, इस अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। या तो 5% या उससे कम भी अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है। तो ये पेनाल्टीज थी बिल्डर्स के ऊपर बाय ऑन एज पर द सेक्शन 59, 60 और 61 ऑन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 3, 4 और एनी अदर सेक्शन ऑफ द एक्ट। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। उपयोगी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को भी इस ज्ञान का लाभ दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाके व्यक्त करें, और वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।